हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। यहाँ पर हम पीएसआर ऑप्शनल यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीकल्चरलिज्म पर 2023 में अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन राइट्स। ठीक है, यहाँ पर 2012 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन राइट्स। 2017 में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीकल्चरलिज्म, डिस्कस भीखू पारेख्स व्यूज ऑन मल्टीकल्चरलिज्म। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कि इस पर्टिकुलर यूनिट से 2023 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एज इट इज़ रिपीटेड है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तक जितनी भी यूनिट्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें से डायरेक्टली आपने देखा है कि 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वर्ड टू वर्ड रिपीट हुआ है, राइट। तो हमें ये तो पता लग गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, जो सबसे पहले इनफैक्ट देखनी चाहिए, यूनिट का नाम आप पढ़ोगे। यूनिट का नाम आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये आप सिलेबस डाउनलोड करके और देख सकते हो। यूनिट 5 है ये, राइट्स, मीनिंग एंड थ्योरीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो हमें ना ये 3 चीज़ों के बारे में बात करनी है। उससे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि राइट्स क्या होते हैं, मीनिंग, थ्योरीज बताएंगे, अलग अलग प्रकार के राइट्स की बात होगी, और कंसेप्ट क्या है ह्यूमन राइट्स का। हमें सिलेबस देख के तो समझ में आ गया कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, पर इन टॉपिक्स में से और सब टॉपिक्स कौन से पढ़ेंगे ये कैसे पता लगेगा कि मीनिंग में हम क्या पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल थ्योरीज में कौन कौन सी थ्योरीज पढ़नी है राइट्स की, या फिर अलग अलग टाइप के राइट्स होते कौन से हैं, विच आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स। कंसेप्ट क्या है ह्यूमन राइट्स का, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से और सब टॉपिक्स क्या बनेंगे या क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें हेल्प कर देते हैं। उससे हमें एक पैटर्न भी समझ में आ जाता है कि यूपीएससी का क्या पैटर्न है, वेटेज क्या है, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या किस थीम पर पूछ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं, जिसके इर्द गिर्द हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, 2020 में पूछा था सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन पॉलिटिकल थ्योरी, राइट एज ट्रम्प्स, आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स के बीच का रिलेशन पर बात की थी 2013 में। जैसे यहाँ पर 2011 में पूछा गया था, इट इज़ सेड वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी। देन 2009 में जेरेमी बेंथम की थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स के बारे में बात की गई थी। 2004 में मिल के बारे में, एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल, जो बार्कर ने बोला था, तो वो उसके कंटेक्स्ट में बात की गई थी। 1991 में लास्की के ऊपर क्वेश्चन आया था। ऐसे ही मल्टीकल्चरलिज्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अलग अलग काइंड्स ऑफ राइट्स पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ें बोली हैं। बेंथम ने, तो उन पर क्वेश्चन पूछा गया था। रूसो ने पूछा था। देन रूसो का एक और क्वेश्चन 1992 का क्वेश्चन है। अब आप ये जो टॉपिक है डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स, इसको आप एंड के लिए भी रख सकते हो, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा पैटर्न देखो कि 1992 में क्वेश्चन पूछा था, 93 में पूछा था, 95 में पूछा, तो बहुत पुराने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई रीसेंट क्वेश्चन है नहीं। तो जब भी आप ये टॉपिक्स प्रिपेयर करोगे, इसमें आप राइट्स के बारे में और राइट्स के मीनिंग, थ्योरीज, कंसेप्ट क्या है, उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। इसको आप एंड के लिए छोड़ देना, पढ़ के ज़रूर जाना है, क्योंकि यूपीएससी पिछले 40 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने यहाँ पर कवर किए हैं, तो यूपीएससी बहुत पुराने क्वेश्चंस में से भी पूछ रहा है। फिर कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में से जैसे 2022 का ही क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कंटेस्टेड सोशल प्रैक्टिस दैट ऑर्गेनाइजेज रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट। फिर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था अगेन कल्चरल रिलेटिविज्म। तो आप देख सकते हो 2022 में भी इसी पर्टिकुलर यूनिट के इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है। देन 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सल कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर। देन 2018 में क्वेश्चन पूछा था 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगेन ह्यूमन राइट्स के कंटेक्स्ट में पूछा गया था, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर 2016 में। देन कल्चरल रिलेटिविस्ट अप्रोच अगेन इसी टॉपिक पे 2010 में भी पूछा गया था, 2008 में भी बात की गई है। यही सेम टॉपिक थ्योरीज चल रही हैं, एवोल्यूशन ऑफ थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1997 में नेचर लिमिट्स ऑफ राइट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन। तो आप देखो थीम्स और टॉपिक्स सिमिलर टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो 2010 का कल्चरल रिलेटिविस्ट अप्रोच टू ह्यूमन राइट्स, एंड देन आप यहाँ पर देखो 2022 का आपका क्वेश्चन है, ये कल्चरल रिलेटिविज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सिमिलर थीम्स पे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो हम देखेंगे। अब ये तो आपके हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ऐसे भी कुछ टॉपिक्स होंगे
जो कि इनके अलावा हमें पढ़ने होंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चंस तो पढ़ लिए, पर ये क्वेश्चंस कौन से सब टॉपिक्स में कहाँ आ रहे हैं, कहाँ फिट होते हैं, कि हमें अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है तो क्या फॉलो करना है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन करते हो तो आपको पिछले 40 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशंस मिलते हैं, एंड देन जो भी आपकी ये स्ट्रक्चर रहता है जिसमें हम अलग अलग बुक्स रेफ़र करके ये कंटेंट बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा इसके बाहर से कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ भी और फॉलो करने की नीड नहीं है, नॉट इवन करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूडेड ही रहते हैं क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक चलता है। एंड देन हर एक टॉपिक में अगर आप कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स या उसके रिलेटेड करंट अफेयर ऐड करके चलोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। अलग से करंट अफेयर पढ़ोगे तो वो तो एक हवा में तीर चलाने वाली बात है, वो अवॉइड करो। जो भी आपका यूनिट है, यूनिट के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ते जाओ कि कौन सा करंट अफेयर्स कहाँ पर फिट हो रहा है। अब जैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ राइट्स ये किताब है। देन केशव चंद्र दत्त की बुक है पॉलिटिकल थ्योरी की कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स। इसमें से आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। इट्स अ वेरी गुड बुक। 11th क्लास की एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हो, इग्नू का मटेरियल रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग सिनॉप्सिस आईएएस एक वन स्टॉप सोल्यूशन तो प्रोवाइड करता ही है। तो अदर देन दैट, अगर जो लोग यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है कि आप ये बुक्स रेफ़र करके ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है ये कंटेंट आप यहाँ से बना सकते हो। बट थोड़ा सा आपको टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप खुद से नोट्स बनाने शुरू करो, बिकॉज आपके पास टाइम कम है। ऑलरेडी इतना ही टाइम है अगले साल वाले स्टूडेंट्स के पास कि आप पढ़ो, उसको बार बार प्रैक्टिस करके देखो, लिख के देखो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही टेस्ट लगा लगा के देखो और उसको पढ़ के जाओ, क्योंकि एज इट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा एग्ज़ाम में, और वो आपको वहाँ पर सोचने समझने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बस जो आया है वो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा, उसको लिख देना है। वो प्रिपरेशन लेवल आपका होना चाहिए। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या फॉलो करना है। कि राइट्स है, सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि राइट्स होते क्या हैं, देन ओरिजिन कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, देन कंसेप्ट क्या होता है कि नेचर ऑफ राइट्स क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ राइट्स कौन से होते हैं, देन थ्योरीज ऑफ राइट्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले आप देखो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स क्या होता है, उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे, रिलेशन बताओगे नेचुरल राइट्स ह्यूमन राइट्स के बीच में, जिसमें से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपीएससी में। देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की यहाँ पर आप बात करोगे, जिसमें से अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रिटिसाइज करके इसको आप कंक्लूड कर दोगे। थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स की बात करोगे, जहाँ पर आपकी राइट टू प्रॉपर्टी आप एक्सप्लेन करोगे। अगेन इसमें से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग दिस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स, ये पर्टिकुलर टॉपिक में से, एंड देन इसके बाद हम सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ है, बट अगेन हमने ये जो किताबें मैंने आपको अभी बताई थी, ये बुक्स रेफ़र करके ये पूरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया है, नोट्स बनाए गए हैं। तो चाहे यूपीएससी ने अभी तक तो नहीं पूछा है इन दोनों टॉपिक्स में से, बट पूछ सकता है। तो ये अच्छे प्रॉबेबल क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके जाना है। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी अगर पूछेगा यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो अपनी आप साइड से कुछ ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाओ। देन मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स में से भी अगेन कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बट टॉपिक आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर पूछ लेता है तो हम ये प्रिपेयर करके जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया इंपॉर्टेंस क्या होती है बुक्स की भी। लोग ये कहते हैं, ज़्यादातर बच्चे जैसे आते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं, हमें सिर्फ वही प्रिपेयर करना है, इसके अलावा तो कुछ करने की नीड नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली रिपीट हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ वो भी करके जाते हो, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आपका। बट क्या होता है ना, कुछ प्रॉबेबल ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, पर अच्छी बुक्स से, सिंस आपका राइट्स एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके अंडर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स बनते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं या यूपीएससी पूछ लेगा, वो आपको 1% का एज दिला देता है बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। इसी वजह से हम ये टॉपिक्स भी करके जाते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। आज तक नहीं पूछा है तो हो सकता है अब आज पूछ ले, है ना। जैसे क्रेडो ऑफ रेलेवेंस हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। 2021 में भी मैंने आपको वही पढ़ाया था, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस। 2022 में भी हम वो पढ़ के गए थे। 2023 के लिए भी हम क्रेडो ऑफ रेलेवेंस पढ़ के गए थे, बट 2023 के एग्ज़ाम में आ गया।
है ना, जबकि वो टॉपिक ऐसा है जो कि आज तक नहीं पूछा था पिछले 40 सालों में, बट हम अपनी तरफ से बुक्स रेफ़र करके वो टॉपिक पढ़ते आ रहे थे और उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये तो आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इनफैक्ट जेएस मिल का जो सब्जुगेशन ऑफ वुमेन वाला वो जो क्वेश्चन था जो उनको कोट करके पूछा है, वो भी एज इट इज़ आ गया, जो हमने सिर्फ बुक्स रेफ़र करके उसके आंसर बनाया था। जेएस मिल की ऑन लिबर्टी हमने रेफ़र की थी, उन्हीं की किताब रेफ़र करके आंसर बनाया था और वहीं से ही क्वेश्चन आ गया एज इट इज़। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि बुक्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। थिंकर्स पर्सपेक्टिव आप यहाँ पर मेंशन करोगे, लॉक्स की थ्योरी ऑफ राइट्स बताओगे, लास्की की, बार्कर्स, रूसोस थ्योरी ऑफ राइट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करने वाले हो। उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स की बात करेंगे हम, जिसमें आते हैं नेचुरल राइट्स, मॉरल राइट्स, जिसमें बेंथम्स थ्योरी ऑफ पनिशमेंट भी आता है, लीगल राइट्स आ जाते हैं, सिविल, पॉलिटिकल, एंड देन इसके पॉलिटिकल राइट्स के अंडर आएगा आपका सिविल स्टेट, ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डू नॉट सूट ऑल कंट्रीज, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये टॉपिक्स हम करेंगे। देन इकोनॉमिक राइट्स की बात करोगे आप। ओके, आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स के बारे में आप डिस्कस करोगे। देन एप्लीकेबिलिटी या कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है इंडिया के और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में इस टॉपिक की, वो हम समझेंगे। राइट्स एज ट्रम्प्स पढ़ेंगे, मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ेंगे हम, मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन राइट्स क्या होते हैं, या पी कुपारे का क्या व्यू है मल्टीकल्चरलिज्म पे, क्रिटिसाइज करके इसको कंक्लूड कर देंगे। ये आपका एक टॉपिक हो गया। अब ये जो पूरा टॉपिक चल रहा था आपका, उसको आप पूरा क्रिटिसिज्म देके और कंक्लूड कर दोगे। अब आते हैं हम ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट पर। ह्यूमन राइट्स में आप इंट्रोड्यूस करोगे कि क्या है ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट, इसको आप इंट्रोडक्शन दोगे, उसकी डेफिनेशन बताओगे। हमेशा जो भी टॉपिक का आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करो, बताओ कि क्या होता क्या है एग्जैक्टली ये, और बहुत ही क्लियरली सिंपल शब्दों में बताओगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बहुत डिफ़िकल्ट शब्दों के चक्कर में मत पढ़ना, डायग्राम्स के चक्कर में मत पढ़ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में इतना आपको आगे कन्वे करना है एग्जामिनर को कि आपको भी आता है और आप अच्छे से समझा भी सकते हो उसको, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में भी समझा सकते हो। ठीक है, तो आपको अपनी बात बहुत ही स्पष्टता से रखनी है, बाकी और बहुत ज़्यादा आपको ऐसे डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को ढूंढने में नहीं जाना है। 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की यहाँ पर आप बात करोगे, यूनिवर्सल कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बताओगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बताओगे। देन कल्चरल रिलेटिविस्ट अप्रोच की यहाँ पर हम बात करेंगे, राइट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में हम बात करेंगे। एप्लीकेबिलिटी, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस हम बताएंगे इंडिया और वर्ल्ड दोनों के कंटेक्स्ट में, रिलेशंस क्या है इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट के बीच में। कैन एंड शुड ह्यूमन राइट्स भी यूनिवर्सल, हुज यूनिवर्स, तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल कंसेप्ट बताया था ह्यूमन राइट्स का, उसी के कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर बात करोगे कि यूनिवर्सलिस्ट और कल्चरल रिलेटिविस्ट का यहाँ पर आप कंटेक्स्ट दे दोगे। तो क्रिटिसाइज़ करके ऑल इन ऑल आप इसको कंक्लूड करोगे। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर था कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है अपने नोट्स बनाने के लिए। ये उन लोगों के लिए जो कि खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। जो लोग खुद से प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं, उनको एक जगह पर एक ही नोट्स चाहिए और उसके इर्द गिर्द ही पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं देखना है, तो उनके लिए है सिनॉप्सिस आईएएस वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बस जो नोट्स दिए हैं उसको एज इट इज़ पढ़ जाना, उसी की ही प्रैक्टिस करना। टेस्ट सीरीज़ वगैरह रैंडम टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में मत पढ़ना। मैं सिनॉप्सिस की भी टेस्ट सीरीज़ की भी यही बात करूँगी कि सिनॉप्सिस की भी टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, आपके जब आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज इधर उधर की आपको क्यों फॉलो करनी है, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ ना और उसी को ही खुद से प्रैक्टिस करके देखो। नोट्स आपके पास हैं ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके नोट्स में ऑलरेडी हैं ही, तो आप क्यों ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाओ ना और उसी को प्रैक्टिस करके देखो। एनीवे टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले लोग वही हैं जिनका खुद तो हुआ नहीं है ना, तो वही बैठ के आपकी कॉपी भी चेक कर रहे हैं, तो आप क्रेडिबिलिटी थोड़ा सा नोट करते हो। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके अंदर टैलेंट हो, जो अच्छा बता रहे हैं या अच्छे चेक कर रहे होंगे, बट मेजॉरिटी लोग, आपको भी पता है, सब जॉब के लिए काम, अपना जॉब कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले भी स्टूडेंट्स ही हैं और चेक करने वाले भी स्टूडेंट्स ही हैं। तो आप बस उतना ध्यान रखो कि स्टूडेंट ट्रैप में फंसने से बेटर ये है कि आप यूपीएससी का सिलेबस उठाओ वेबसाइट से, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और उसी को ही आप बार बार प्रैक्टिस करके देखो, उसी पैटर्न पर रहो, स्टिक करो वहाँ पर। इधर उधर कोचिंग के नोट्स पर भी मत जाओ ना, इधर उधर की टेस्ट सीरीज़ फालतू लगाने की नीड है। आप यूपीएससी के पैटर्न को ध्यान रखो, उसका ट्रेंड ध्यान रखो, ये अच्छी जो बुक्स हैं इनको आप ध्यान रखो। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे, अगेन
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या ये जो स्ट्रक्चर दिया है इसके बेसिस पे आप प्रिपेयर कर जाओ, सिंपल। और इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फलाना टीचर बढ़िया है, ढिमकाना बढ़िया है। जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन नोट्स में से, तो प्लीज़ उन नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको फेंक दो। इन दी एंड आपको आंसर लिख के आना है। अगर आपका 250 शब्द का, 300 शब्द का, 500 शब्द का आंसर बन रहा है उन नोट से, वेल एंड गुड। अगर आपका आंसर ही नहीं बन रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना देख के चलो, अपना नोट्स चेक करो, क्या आपसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस या नहीं हो रहे, तो आपको अपना स्टेटस समझ में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।